Assalamualaikum. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Class 9, Subject Maths. So today we will start Chapter 3, that is Coordinate Geometry. Okay. We have learned about it in our 8th standard also. Today in 9th standard we will discuss this chapter again, Coordinate Geometry. So first I have given this written work in our earlier period. I hope you all have done with this. सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्लेन, प्लेन मीन्स जो हमारे पास अपना जो ड्रॉ करने के लिए जो ग्राफ रहता है, वी कॉल इट प्लेन. ओके, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस. ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स जो इस तरीके की लाइन होती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, दैट इज स्लीपिंग लाइन. ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस. नाउ एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. जो ये वर्टिकल लाइन होती है, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन, वी कॉल्ड इट वाई एक्सिस. ओके, the x coordinate of a point is called abscissa and y coordinate of a point is called ordinate. Okay, there are two coordinates, x axis and y coordinate. So we called x coordinate of a point is called abscissa and y coordinate of a point is called coordinate. Okay, now the coordinates of the origin are 0 0. जो origin होता है, okay, this is origin, जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं 1 and 1 एक्स और वाई एक्सिस पे लिखने की, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन. और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स. दैट इज ऑलवेज 0 and 0. ओके, नाउ द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन 4 quadrants. यू कैन सी दिस फिगर इन दिस वीडियो. ओके, सो दिस इज फर्स्ट, ओके, वर्टिकल लाइन, वी कॉल्ड इट वाई एक्सिस, and this is horizontal line and we called it x axis. Okay, so these both axes divide this plane in 4 quadrant, that is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. देखो, सपोज हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, देन वी विल ड्रॉ हियर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, तो ये दोनों जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दोनों ने मिलकर क्या किया है, उसने प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड इट एज अ क्वाड्रेंट. सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, देर आर 4 क्वाड्रेंट इन आवर वन प्लेन. सो प्लस प्लस बोथ द कोऑर्डिनेट्स, इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स विल बी प्लस, देन हमको समझ जाना चाहिए दैट इज क्वाड्रेंट 1. ओके, फर्स्ट x जो है वो माइनस है, नेगेटिव है, और y जो है वो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, दैट इज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट. नाउ बोथ दी कोऑर्डिनेट्स इन माइनस, ओके, और इन नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दिस बोथ नंबर्स लाइज इन अ क्वाड्रेंट 3. ओके, देन फोर्थ क्वाड्रेंट, x इन पॉजिटिव, ओके, एंड y इज इन नेगेटिव. अगर x जो है वो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, जब हम कभी भी कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखेंगे इन ब्रैकेट, तो हमको समझ जाना है फर्स्ट ब्रैकेट जो हम, देखो सपोज हम ये ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट लिखेंगे, दैट इज़ 4 and 5. सो दिस 4 इज़ ऑन x एंड दिस 5 इज़ लाइज ऑन y. ओके, फर्स्ट हमेशा x की वैल्यू होगी और सेकेंड y की वैल्यू होगी. सो हियर प्लस माइनस वो कहाँ पे लाइज हो गए, दैट इज़ क्वाड्रेंट 4. ओके, सो हियर आई विल सेंड दिस क्वेश्चन नंबर 1 in our WhatsApp group. Okay, so you have to write down this by PDF. Now question number 2. First I read the question, then I will explain how we can solve this. So here street plane. Okay, here we have plane, but this is the plane of street. एक street है और उसका plane हमको यहाँ पर दिया हुआ है. A city has 2 main road which cross each other at the center of the city. सिटी में 2 रोड है जो सेंटर से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. दोनों रोड जो है वो कैसे है, एक रोड नॉर्थ साउथ पे है और सेकेंड इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से है. ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. देखो, जैसे कि यहाँ पर 2 डायरेक्शन है, फर्स्ट इज़ नॉर्थ साउथ एंड सेकेंड इज़ ईस्ट वेस्ट. ओके, सो देर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. दैट मीन्स कि ये ईस्ट वेस्ट है,
ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट में कितने स्ट्रीट्स टोटल जा रही है, ईस्ट वेस्ट का जो रोड है उसको कितनी स्ट्रीट्स क्रॉस करेगी, देयर आर 5 स्ट्रीट्स, ओके। और नॉर्थ साउथ जो है उसको भी कितनी स्ट्रीट जो है वो क्रॉस करेगी, 5 स्ट्रीट। तो हमको यहाँ पर 1 2 3 4 5, ओके, एंड हियर ऑल्सो 1 to 5 स्ट्रीट्स यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करनी है। चलो नेक्स्ट, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज referred to in the following manner. If the second street is running in the north south direction, देखो हमको कौन सी लेनी है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है उसकी सेकंड स्ट्रीट लेनी है, ओके, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की लेनी है और फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की लेनी है। मीट एट सम क्रॉसिंग, दोनों एक क्रॉसिंग पे दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, ओके। नाउ देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट, तो हम वो क्रॉस स्ट्रीट को क्या बोलेंगे, 2 5, ओके, बिकॉज नॉर्थ साउथ 2 पे है और ईस्ट वेस्ट की जो स्ट्रीट है वो 5th नंबर की है। सो वी विल कॉल इट 2 and 5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, हमको ये कन्वेंशन यूज़ करना है, एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4 3, ओके। 4 3 पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट रिफर हो रही है वो फाइंड करना है। देन हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3 4। हियर you ask me, then teacher both the numbers are same, 4 3 or 3 4, is it same? No, because here 4 represent x and 3 is representing y, okay। 4 x की प्लेस पे और 3 y की प्लेस पे, जबकि यहाँ पर इन सेकंड क्वेश्चन 3 is on place x and 4 is on place of y, okay। so both these number are different, okay, 4 3 and 3 4। so here I have drawn this figure, you also have to draw this in your graph book। देखो यहाँ पर हमको एक एक्स एक्सिस बनाना है जिसको हम नेम देंगे वेस्ट ईस्ट, ओके, एंड सेकेंड जो, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्थ साउथ। हियर वी हैव 5 स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट, ओके, जिस ईस्ट वेस्ट को क्रॉस करती कितनी स्ट्रीट है, देखो 1 2 3 4 and 5। और नॉर्थ साउथ जो है, ठीक है, ये लाइन जो है उसको क्रॉस कितनी स्ट्रीट कर रही है, 1 2 3 4 and 5, okay। we have drawn this 5 street here and there also। so first it is given in our question that second street in north south direction, okay। तो north south direction की कौन सी हम लेंगे, देखो north south direction की ये street second street, ठीक है, ये street select करेंगे, और east west की 5th street, that means ये वाली, ठीक है, 5th street ये। तो दोनों कहीं पर मिल रही है, कहाँ पर मिलेगी, देखो एक ये और सेकेंड दिस स्ट्रीट, दिस बोथ स्ट्रीट मीटिंग हियर टू ईच अदर, है ना, यहाँ पर मिल रही है। सो वी विल राइट डाउन हियर 2 and 5, गॉट इट। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नाउ, दैट इज़ 4 and 3, ओके। तो 4 जो है वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और 3 वाई एक्सिस पे। चलो तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अवर 4th स्ट्रीट, ओके, ये 4th स्ट्रीट, और वेर इज़ अवर 3rd स्ट्रीट, दैट इज़ हियर। So 4 and 3rd street will be meet here. So we will write down, okay, we will mark point here, and then we will write down here 4 and 3. You have to draw this chart on your graph book, okay, in your graph book on your graph. Now we have to find out another question, that is 3 and 4. So we will select 3 from here and 4 from here. So both this street will be meet here at this point. So we will mark here, okay, और इसको हम नेम देंगे पॉइंट बी, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दैट इज़ 3 and 4, okay। So like this you have to draw graph in your graph book। Hope you all have understood this question, okay। Inshallah in our next session we will go ahead and we will do एक्सरसाइज 3.2 टिल दैट, ओके, वहाँ तक आपको ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी ग्राफ बुक में कंप्लीट करके रखना है, ओके। अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स।